भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, अगर संतों की संगति मिल जाए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। आप देखें, महात्मा बुद्ध की सभा लगी हुई थी। प्रवचन समाप्त होने पर गांव का एक आवारा और बदचलन युवक उठा और बुद्ध के पास आकर बोला, प्रभु, मैं अपने बचपन के कुसंस्कारों के कारण आज सबकी नज़रों में बुरा आदमी बन गया हूँ। मेरी संगत चोर, उचंकों और आलसियों में रहती है। ऐसे में यदि मैं आपकी सभा में नित्य आऊँ तो क्या मेरे चरित्र में परिवर्तन संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम में कोई कमी नहीं, तुम स्वयं ही परिपूर्ण हो, मगर तुम स्वयं को बदलने में आलस्य का त्याग नहीं करना चाहते। जिस भांति पनघट पर रोज रस्सी के रगड़ने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं और कुल्हाड़ी से चंदन काटने पर कुल्हाड़ी भी महकने लगती है, उसी प्रकार यदि तुम भी नित्य प्रति इस सभा में सत्संग का रस लोगे तो निश्चय ही तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम भी सभ्य जनों में गिने जाओगे। बुद्ध की मधुर और ओजस्वी वाणी का उस युवक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह सदा सदा के लिए बुद्ध के चरणों में शरण लेकर बुद्ध भिक्षु बन गया। गुरुदेव महाराज की जय। कौन ऐसा राजा है जो करौली नरेश श्री चतुर्भुज जी के संत सेवा की बराबरी कर सके? आप ऐसे निष्ठावान संत सेवी थे कि भगवत भक्त का आगमन सुनकर उसकी आगवानी करने के लिए 4 कोस तक जाते थे और अति आदर के साथ उन्हें अपने महल में लाकर भगवान के समान भक्त का आदर सत्कार करते थे। अपनी रानी के समेत राजा अपने हाथों से भक्तों के श्री चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत लेते। चंदन, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सभी उपचारों से पूजा करते। उसके बाद उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके सामने नृत्य कीर्तन करते। राजा की रीति थी कि अपना तन, मन और धन सर्वस्व उन्हें समर्पित करते। संतों का आदर करने वाला ऐसा कोई भक्त राजा नहीं जिससे उनकी तुलना की जाए। श्री चतुर्भुज जी करौली के राजा थे। अपने अपने नगर के चारों ओर 4-4 कोस पर चौकियां बना दी थी और राजपुरुषों को नियुक्त कर आज्ञा दी थी कि जब कोई भगवत भक्त आए तो उनको वहीं ठहराकर उनका स्वागत सत्कार करो, फिर शीघ्र मुझे सूचित करो। सूचना पाकर राजा स्वयं जाते और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने महल में लिवा लाते। माला तिलकधारी मात्र कोई भी भक्त द्वार पर आ जाते तो उनको भी सच्चा भक्त मानकर उनकी सेवा पूजा करते। एक राजा ने करौलीधीश की यह अद्भुत भक्ति एवं भक्तों की सेवा की सुंदर कथा सुनी तो उसने अपनी सभा में कहा कि यदि पात्र और अपात्र का विचार ही नहीं है तो ऐसा दान सत्कार प्रशंसनीय है। उस राजा ने इस प्रकार बात में चतुर्भुज की महिमा को उड़ा दिया। राजा चतुर्भुज के आलोचक राजा के दरबार में एक भक्तराज ब्राह्मण देव थे। वे श्री भगवती जी की कथा कहते थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, करौलीधीश के संबंध में आप ऐसा न सोचिए कि वे पात्र व अपात्र का विवेक नहीं रखते। भक्त के हृदय में प्रवेश करके उनके आशय को समझने में कौन सामर्थ्य हो सकता है। जब ब्राह्मण देव ने यह बात कही तो उस राजा ने श्री चतुर्भुज राजा की परीक्षा लेने के लिए भक्ति भाव से हीन एक भाट को भेजा। उसको माला, तिलक, वस्त्र आदि देकर कहा कि करौलीधीश के द्वार पर जाकर अपने को भगवान का भक्त बतलाना। राज आज्ञा से भाट श्री चतुर्भुज जी के यहाँ गया, परंतु वहाँ भक्त वेशभूषा धारण करना, अपने को भक्त कहना भूल गया और राजवंश की महिमा का वर्णन करने लगा। सब लोगों ने उसे भाट समझकर यथोचित व्यवहार किया। अब वो भीतर कैसे जान पाता है? 1 मास बाद उसे स्मरण हुआ कि मुझे साधु वेश धारण कर राजा चतुर्भुज जी की परीक्षा लेने को कहा गया। फिर क्या था, उसने माला तिलक धारण कर राजद्वार पर जाकर कहा कि राजा से कह दो कि एक कोई भगवत भक्त आया है।
द्वारपालों ने कहा, महात्मन आप निसंकोच भीतर राजमहल में जाइए, आपके लिए रोक नहीं है। यह सुनकर वह भाट भीतर चला गया। श्री चतुर्भुज ने भक्त वेश देखकर उनका अपनी रीत के अनुसार खूब स्वागत सत्कार किया। राजा ने भक्ति चर्चा छोड़कर अच्छी प्रकार से समझ लिया कि इनमें भक्त की किंचित गंध भी नहीं है और किसी ने मेरी परीक्षा लेने भेजा है। फिर राजा ने अपनी वेशनिष्ठ से उस भाट के लिए भंडार खोल दिया और प्रार्थना की कि आप इच्छा अनुसार धन ले लीजिए, सर्वस्व आपका ही है। उस भाट ने मनमाने सोना चांदी आदि बहुत सा धन बांध लिया। तब चलते समय राजा ने उसे कीमती गोटे से जड़ी एक तथा सुंदर जड़तारी वस्त्र में लिपटा हुआ एक कौड़ी डिब्बे में रखकर उसे भेंट करके प्रणाम किया। वह भाट करौली से लौटकर अपने राजा के पास आया और उसने भारी राजसभा में सब समाचार सुनाकर जो धन लाया था उसे दिखाया। बाद में डिब्बा भी दिखाया। राजा ने डिब्बा खोला और जड़ाऊ कपड़े में लिपटा एक कानी कौड़ी देखी। रात में पंडित जी के पास आकर सब बात बताकर कौड़ी देने का रहस्य पूछा। पंडित जी ने झट अनुमान करके बताया कि भक्त राज चतुर्भुज के मन का भाव यह है कि इस भाट का ऊपरी वेशभूषा जरी के समान अति मूल्यवान और आदरणीय है, परंतु भीतर कानी कौड़ी के समान तुच्छ परीक्षा का भाव है। भक्त पंडित जी के श्रीमुख से जरी लपटी कौड़ी के रहस्य को जानकर राजा ने कहा, महाराज जी आपने अति उत्तम बात कही, परंतु मेरी इच्छा है कि आप स्वयं करौली जाएं और श्री चतुर्भुज जी की भक्ति का वास्तविक तत्व लेकर आएं। पंडित जी करौली गए। उनका शुभागमन सुनते ही दौड़कर राजा चतुर्भुज उनके पैरों में लिपट गए। महलों में से लाकर प्रेम भाव से भरकर नित्य उनकी सेवा पूजा करने लगे। कथा वार्ता होती तो दोनों ही प्रेमानंद सागर में डूब जाते। पंडित जी वहाँ से चलना चाहते, परंतु राजा अनुनय विनय करके रोक लेता और नित्य नए प्रेम प्रसंग उपस्थित कर उन्हें खूब सुख प्रदान करता। अंत में जब पंडित जी विदा होने लगे तो दोनों को वियोग का असह्य दुख हुआ। राजा ने अपना खजाना खोलकर यथेष्ट धन लेने की प्रार्थना की, परंतु पंडित जी ने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि मुझे तो आपकी प्रतीति ने रिझा लिया है, उसके सामने धन क्या चीज़ है। राजा ने कहा, महाराज जी कुछ तो स्वीकार हमें कृतार्थ कीजिए। राजा के विशेष आग्रह पर पंडित जी ने कहा कि आपके राजभवन में जो तोता और मैना है, इसमें से एक मुझे दे दीजिए। ये दोनों पक्षी राजा को अत्यंत प्रिय थे, अतः उनके वियोग भय से राजा व्यथित हुए। अंत में उन्होंने मैना को पंडित जी के साथ भेज दिया। करौली से चलकर पंडित जी उस मैना को लिए हुए उस राजा के दरबार में आए। वह तो राज दरबार था, वहाँ सभी प्रकार के संसारी लोग आते जाते थे। लोग बहस करने में व्यस्त थे। उन बातों को सुनकर फटकारती हुई मौना बोली, अरे माटी के धोधाओ, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। तब राजा ने पंडित जी से पूछा कि बताइए महाराज, राजा चतुर्भुज का भक्ति भाव कैसा है। पंडित जी ने कहा, राजन इस मैना से आप ही वहाँ का रहस्य समझ लें। उस समाज में रहने वाले इस पक्षी को भी भगवान प्राणों से प्रिय हैं। मैं करोड़ों जीवों को पाकर उनसे श्री चतुर्भुज जी की महिमा का वर्णन करूं तो भी उसका पार नहीं पा सकता। करौली नरेश की भक्ति का रहस्य पाकर वह राजा चतुर्भुज के पास आया और उनसे श्री चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उस मैना को वापस करते हुए बोला, भक्तराज इस भक्त मैना को आप ही अपने महल में रखिए। इसके तन मन में भगवान श्याम सुंदर रमे हुए हैं। श्री चतुर्भुज जी भक्ति भावना का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से एक डाकू साधु वेश धारण कर उनके पास आया। उन्होंने उसे भी महल में निवास दिया। एक दिन राजा की अनुपस्थिति में उस डाकू ने रानी के गले में एक कीमती हार देखकर उसे लेना चाहा। फिर तो जब रानी शयन कर रही थी तब उसने उनके गले पर अपनी कटार चलाई, परंतु आश्चर्य, उसे ऐसा लगा मानो रानी का गला वज्र हो गया हो और उसकी कटार मोम हो गई हो।
उसने बहुत प्रयत्न किया गला काटने का, परंतु असफल रहा। तब तक रानी जग गई। कांपते हुए वह ठग रानी के चरणों में गिर पड़ा, किंतु रानी ने मन में किंचित भी क्रोध भाव नहीं हुआ। वे बड़ी शांतिपूर्वक बोली, महाराज, इसमें डरने की क्या बात है? अरे, कभी कभी बड़ों से भी भूल हो जाती है। रानी की इस सद्भाव से डाकू हृदय एकदम परिवर्तित हो गया और उसी दिन से वह अपने अकृत्य कर्म का परित्याग कर दिया और साधु बन गया। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्तिमती श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ता नगर जोधपुर में थी। बाल्यकाल से आप श्री गिरधारी लाल जी की भक्त हो गई थी। उनके बाद चित्तौड़ के राणा साका के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु श्री मीराबाई का मन तो प्रेम रंग में श्री श्याम सुंदर में डूबा हुआ था। जिस समय श्री भोजराज की साथ भांवरे पड़ रही थी, उस समय भी आपका मन सांवरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विह्वल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे, बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख मत मानो, जो वस्त्र मन आभूषण तुम्हें प्रिय हो ले लो। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपने पिताजी को उत्तर दिया कि इस धन दौलत से मुझे क्या काम। आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं, तो श्री गिरधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धन माल सामान उठा कर ले जाइए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने श्री गिरधारी लाल जी को पधार लिया और उनके नेत्र से नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी को पाकर आनंद मग्न श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवन में पहुंच गए। सास ने इन्हें पालकी से उतारा। रुचिपूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजा करवाया। इसके बाद मीरा जी से कहा, बधू अब देवी की पूजा करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा यह मस्तक तो श्री गिरधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है, अब यह किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता। मेरे मन में एक उन्हीं के देखने की प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्या देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हठ न करो, श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हठ करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अब अन्यथा पूजा का या प्रणाम मुझसे नहीं हो सकता। दर्शन करने की इच्छा से हम तानसेन के साथ लेकर आया। श्री गिरधर गोपाल की छवि एवं मीरा जी की भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मीरा जी दुटुक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भून गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो मेरे किसी काम की नहीं है, अभी मेरा कहा न मानकर उल्टा जवाब देना शुरू की है, आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धौकनी की तरह जोर जोर से लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भारी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग से एक कोठरी दे दी। एकांत स्थान देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ से वे अपने
गिरधारी लाल को दिन रात लाड लड़ाती रहती तथा सेवा पूजा करते हुए उन्हीं के गुणों का गान करती रहती। जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी ने उसकी ननद, जिसका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने में कुल को बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं, तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ता है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट होती है। इसलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरण से जिसे दुख होता है उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। इनकी यह बात सुनकर राणा ने दयाराम पंडा के हाथ एक कटोरा विष भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीरा जी ने प्रसन्नतापूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद उनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखाई पड़ने लगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।